हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एथिलीन तथा एब्सिसिक अम्ल की भूमिकाएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है एथिलीन एथिलीन व एब्सिसिक अम्ल। एब्सी ठीक से इसे लिख लेंगे, एथिलीन और एब्सिसिक एब्सिसिक अम्ल से, इन दोनों के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, सबसे पहले इन दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल दोनों ही क्या हैं? पादप हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे रसायन जो कि पादप के अंदर ही निर्मित होते हैं और पादप के लिए क्या करते हैं? वृद्धि का काम भी करते हैं, वहीं पर नियंत्रक का काम भी करते हैं। यानी एक समय के पश्चात जो कार्य ये कर रहे हैं वो रुक जाना चाहिए, ये काम भी ये करते हैं। तो इनके जो कार्य होते हैं, पादप हार्मोन के कार्य कैसे रहते हैं? धनात्मक, यानी कि पौधे के हक में भी होते हैं, और ऋणात्मक, यानी कि पौधे के लिए जो है ऋणात्मक यानी उल्टा कार्य भी ये करते हैं। तो पहला हार्मोन दिया है एथिलीन, उसकी बात कर लेते हैं। एथिलीन की बात कर लेते हैं। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन है? एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है, पौधे में पाया जाने वाला। और ये गैसीय हार्मोन का जो धनात्मक कार्य है, जो धनात्मक इसकी क्रिया होती है, वो ये होती है कि ये फलों को पकाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? फलों को पकाना, ये इसका धनात्मक कार्य है। वहीं पर अगर इसकी ऋणात्मक भूमिका की हम बात करते हैं, वहीं पर अगर इसकी ऋणात्मक भूमिका की बात करते हैं, तो ये एक वृद्धि नियंत्रक है। ये एक वृद्धि नियंत्रक है, वृद्धि नियंत्रक की तरह व्यवहार करता है। यानी वृद्धि जब हो रही है पौधे की, तो एक समय के पश्चात उसे रोकने का काम करता है। तो चूंकि ये पौधे के लिए तो काम की चीज है, लेकिन क्या कर रहा है? वृद्धि को रोक रहा है, इसलिए ये इसकी ऋणात्मक भूमिका है। अब बात कर लेते हैं एब्सिसिक अम्ल की। लिख लेते हैं यहाँ पर एब्सिसिक एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये क्या है? ये एक प्रकार का अम्लीय हार्मोन है। चूंकि ये एक अम्ल है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अम्लीय हार्मोन है। अब अगर बात करते हैं इसकी धनात्मक भूमिका की, तो ये जो हार्मोन होता है, इसकी धनात्मक भूमिका क्या होता है? क्या होती है? जो पौधे की कलियां होती हैं, पौधे की कलियां, उन कलियों में अंकुरण का काम, अंकुरण का कार्य, ये क्या है? ये किसका कार्य है? एब्सिसिक अम्ल का। वहीं पर अगर बात करते हैं इसके ऋणात्मक ऋणात्मक भूमिका की, तो ये क्या करता है? बीज में प्रसुप्त अवस्था ला देता है। बीज में क्या ला देता है? प्रसुप्त अवस्था, जिस अवस्था के दौरान बीज में अंकुरण नहीं होता है। और ये भी एक वृद्धि रोधक है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। क्या है? वृद्धि रोधक ये है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।